इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ के गुण धर्मों की बात करें तो देखो, सबसे पहला अपन लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अतः समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, पहला तो समविभव पृष्ठ पर, पहला तो क्या हो गया, ये कोई समविभव पृष्ठ है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि समविभव पृष्ठ जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है समविभव पृष्ठ के तल के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे जो असंभव है। ठीक है, जैसे कोई भी दो समविभव पृष्ठ हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे विद्युत विभव के कितने मान हो जाएंगे, 2 मान, और फिर वो समविभव पृष्ठ नहीं रह पाएगा। अगला जो है अपना, कोई भी जो चालक होता है उसकी सतह कैसा पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ। किसी भी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। वस्तुतः किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर रहता है, यानी कि जैसे कोई भी हमारे पास में चालक वस्तु है तो उसका जो पृष्ठ है वो कैसा रहता है, समविभव पृष्ठ, मतलब उसके पृष्ठ पर विभव का मान क्या रहता है, समान, और इसके अंदर भी विभव का मान क्या रहता है, पृष्ठ पर जितना विभव रहता है उतना ही। तो ये अपन इस चैप्टर में निकालेंगे आगे विभव का मान। अगला है अपना समविभव पृष्ठ की कुछ आकृतियां। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है 1 नंबर में। तो देखो, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के क्या होता है, लंबवत। जैसे हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पे समविभव पृष्ठ खींचना हो तो ये क्षेत्र रेखाओं के क्या आएगा, लंबवत आएगा, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। तो देखो, एक पृष्ठ ये दूसरा, ये तीसरा, ये V1 विभव, यहाँ पे V2 विभव, और यहाँ पे कितना विभव है, V3 विभव है। अब किसी विलगित बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान कितना होता है, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर रहता है, प्लस q आवेश को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या का गोला खींचे तो यह समविभव पृष्ठ को दर्शाएगा। यानी कि अपने इस एग्जाम में क्या पूछता है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना। तो बिंदु आवेश इस तरीके से बिंदु बनाएंगे और इस तरीके से डॉट 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 करते हुए अपन ये जो चित्र में दिखा रखा है इस तरीके से बना देंगे, तो ये समविभव पृष्ठ हो गई। ये डॉटेड लाइन में 1 2 3 पृष्ठ खींचे हुए हैं। तो पहला ये V1 विभव का है, दूसरा V2 विभव का है, तीसरा किसका है, V3 विभव का है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, समविभव पृष्ठ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की अगर अपन बात करें तो हम ऐसा मान लें कि हमारे पास में कोई एक प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इस तरीके से चारों तरफ होती है। तो हमने ये मान रखा है कि ये इस तरीके से चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाते हैं। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाएंगे तो उसको किए गए कार्य और आवेश का अनुपात जो है विभव के रूप में परिभाषित करेंगे अपन। ठीक है, तो इस विभव और इस विद्युत क्षेत्र में अपने को संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कोण कितना है, थीटा है, और कोण थीटा है
तो ई वेक्टर को अगर अपन घटकों में योजित करें तो ई कोस थीटा डी एल वेक्टर की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। सॉरी, ई कोस थीटा क्या है, डी एल वेक्टर की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, तो इसको डी वी लिख सकते हैं अपन। यहाँ डी वी क्या है, अल्प विस्थापन, डी एल के लिए विभव में सूक्ष्म परिवर्तन है। अब इस एल एच एस और आर एच एस की तुलना करेंगे अपन समीकरण 1 में, तो देखो इंटीग्रेशन दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ तो डी वी बच गया, यहाँ पर माइनस ई डॉट डी एल, तो डी वी बराबर माइनस ई डी एल कोस थीटा। इस ई कोस थीटा को साथ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो ई कोस थीटा है, देखो ऊपर चित्र में भी अपन ने दर्शाया था कि जो ई कोस थीटा है वो क्या है, ई का डी एल की दिशा में घटक है, तो डी वी अपॉन डी एल लिखेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये ई कोस थीटा माइनस डी वी अपॉन डी एल क्या है, डी एल की दिशा में दूरी के साथ विभव में कमी को व्यक्त करता है। इसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। यदि डी एल एक्स अक्ष के समांतर हो तो ई कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, ई एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, परंतु वी जो है, विभव जो है, एक्स का ही थोड़ी ना फलन होता है, वाई और जेड का भी फलन होता है। आते हैं, समीकरण 2 को आंशिक अवकलन के रूप में व्यक्त करेंगे, तो आंशिक अवकलन, देखो ये जो साइन अपन ने बनाया है ये आंशिक अवकलन का साइन होता है। जो अपन डी लिखते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन होता है। ठीक है, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल का साइन होता है। तो इस तरीके से आंशिक, जब हमारे पास में जैसे कोई भी चर है, एक फिक्स कांस्टेंट, एक फिक्स राशि के ऊपर डिपेंड करे, तो अपन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल काम में लेते हैं। यदि एक से अधिक भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड करे तो अपन ये आंशिक अवकलज, मतलब आंशिक अवकलज, पार्शियल डिफरेंशियल काम में लेते हैं। ठीक है, इसको डेल, इसको डी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डेल, तो यहाँ से अपन बात करें तो ई एक्स का मान क्या हो जाएगा, अब देखो ई एक्स का मान किस तरीके से लिखेंगे, अब ई जो है वो किसका, एक्स का, वाई का और जेड का फलन है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में यानी कि आंशिक अवकलज के रूप में लिखेंगे। तो आंशिक रूप से ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ई एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो आंशिक रूप से जिस चर के ऊपर निर्भर करता है उसको दर्शाने के लिए अपन ये वाला डेल काम में लेते हैं। ये भी क्या है, डेल है। ठीक है, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ई का मान ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ई वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ई एक्स का मान रखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, ई वाई का मान रखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप और ई जेड का मान रखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से अपन ने v कॉमन लिया, तो देखो ये कोष्टक के अंदर जो राशि बच गई, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड की कैप, इसको अपन बोलते हैं, इसको उल्टे त्रिभुज से दर्शाते हैं और इसको अपन कहते हैं डेल संकारक, या इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट, DIENT। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में ई का मान कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ये डेल वी यानी कि माइनस का ग्रेड वी। ठीक है, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध हो गया, ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध हो गया हमारे पास में, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी।